गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राजेंद्र राजपूत और मैं मुखातिब हूँ आपसे यस से ऑनलाइन चैनल के माध्यम से। आज हम लोग पढ़ेंगे BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस। और आज का हमारा टॉपिक है राज्य। राजनीति विज्ञान का राज्य एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और राजनीति विज्ञान को राज्य का ही विज्ञान कहा जाता है। राज्य के बारे में विभिन्न मान्यताएं हैं, विभिन्न परिभाषाएं हैं और अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। अरस्तु कहता है कि राज्य परिवारों तथा ग्रामों का, अरस्तु के अनुसार राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। अरस्तु यह मानता है कि राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। अर्थात राज्य का निर्माण हमारे जीवन को संपूर्ण करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हुआ है। इस प्रकार से कह सकते हैं राज्य वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने साध्यों की, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। राज्य के 4 महत्वपूर्ण घटक होते हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। राज्य का सबसे पहला तत्व या घटक राज्य के तत्व, इनमें हम चर्चा करेंगे। पहला तत्व है जनसंख्या। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह स्वभाव से समाज में रहना पसंद करता है और समाज से ही राज्य का निर्माण होता है। तो जनसंख्या, लोगों की संख्या किसी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जनसंख्या के बारे में विभिन्न विचारकों ने कहा है कि जनसंख्या न तो कम होनी चाहिए न अधिक। जनसंख्या का अनुपात राज्य के संसाधनों, राज्य के क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए, ना तो वह अधिक हो ना वह कम। कुछ विचारकों जैसे प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में जनसंख्या 5040 बताई है। प्लेटो के आदर्श राज्य में जनसंख्या 5040 होनी चाहिए, जबकि रूसो ने यही संख्या 10,000 बताई है। तात्पर्य यह है कि प्लेटो का विचार अपने समय के अनुसार ठीक था। उस समय नगर राज्य की अवधारणा प्रचलित थी, इसलिए आबादी कम थी, जनसंख्या कम थी। लेकिन वर्तमान में जब बड़े बड़े राज्यों की मानता है तो वहां पर यह आबादी का
तरीका या अनुमान या संख्या आज के अनुसार से ठीक नहीं है। दूसरा, इसलिए किसी भी राज्य की आदर्श जनसंख्या का तात्पर्य ये है कि ना तो जनसंख्या कम हो और ना ही जनसंख्या ज्यादा हो। दूसरा तत्व है क्षेत्र। किसी भी राज्य का दूसरा तत्व है क्षेत्र। क्षेत्र या निश्चित भूभाग। किसी भी राज्य का एक निश्चित भूभाग होता है जहां उसकी सीमा, जो उसके राज्य को सीमांकित करता है कि यह क्षेत्र उस राज्य का है और उस राज्य के अधिकार में क्षेत्र रहेगा। तीसरा महत्वपूर्ण घटक है सरकार। सरकार से तात्पर्य उस राज्य की कार्यपालक शक्तियां से है जो उस राज्य में कानून व्यवस्था और जिसके निर्देश और आदेश पर वह देश वह राज्य चलता है। सरकार किस प्रकार की होगी? सरकार लोकतांत्रिक होगी, सरकार तानाशाही वाली होगी, सरकार एक दलीय होगी या सरकार बहुदलीय होगी। यह उस देश की जनता की भावनाओं पर निर्भर करता है कि सरकार का स्वरूप कैसा होगा। नंबर 4, है संप्रभुता। संप्रभुता वह शक्ति है जो किसी राज्य को आंतरिक रूप से इतना मजबूत बनाती है कि वह आंतरिक और बाह्य रूप से किसी के आदेश का पालन नहीं करेगा। आंतरिक रूप से उस देश में निवास करने वाले सभी लोग उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। किसी भी हाल में उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया जा सकता है, पालन हर हाल में करना ही पड़ेगा। संप्रभुता ही वह शक्ति है जो किसी राज्य को राज्य बनाती है। संप्रभुता एक प्रकार से वह शक्ति है जो उसको आत्मनिर्णय का अधिकार देती है और ये बताती है कि आप एक राज्य हो और आप अपने राज्य के स्वयं मालिक हैं तथा आप आंतरिक और बाह्य रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आप बिना किसी दबाव के, बिना किसी बाहरी दबाव के आप अपने निर्णय और फैसला लेने में स्वतंत्र हैं। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।